हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दारू पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेडीएस ज्वाइनिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस जो आपकी रहती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जो भी आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग की जो भी प्रोसेस रहती है वो सब कुछ डिस्कशन है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स की, जिनके भी अभी सिक्स्थ लिस्ट में जिनका अभी नाम आया है और जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रही है, तो वो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए, डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी गलती ना करें। और वीडियो को कंप्लीट है वो लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जेडीएस की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहती है वो आपको टाइम टू टाइम है वो इस चैनल पर आपको मिले। और आपका जो भी डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जानेंगे। जेडीएस में जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है उसके बाद में आपके पास ये एक ईमेल आता है और इसमें इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होता है और इसमें आपको बताया जाता है कि यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ जेडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। और उसके बाद में आपका जो जिस सर्कल में आपकी वेरिफिकेशन होती है वो सर्कल यहाँ पे दिया होता है, डिवीज़न यहाँ पे दिया होता है और उसके बाद में ये डेट यहाँ पे दी होती है कि इस डेट को आपको है वो वेरिफिकेशन इस डेट से पहले आपकी होगी। तो और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जानी है, सभी आप यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा। सबसे पहले आपको ओरिजिनल मार्कशीट, ये जैसा कि आप सभी को पता है 10th बेस की जो है वो भर्ती है, तो 10th के आपके ओरिजिनल मार्कशीट और 12th के भी आप ले जाना साथ में। और उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ, एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है आपका वो एक वो लेके जाना है। और ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए और जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लगता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दो कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और वो है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। स्टेट का आपका जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट वो वहाँ पे नहीं चलेगा। और उसके बाद में आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है, अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं भी होता है उस टाइम पे तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। ये प्रोसेस काफ़ी जगह अलग अलग भी हो सकती है। वो फॉर्मेट उस पर आपको अपने तहसीलदार के सिग्नेचर है वो करवाने होते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, जो भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, उनका जो है पीडब्ल्यूडी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, जो भी ट्रांसजेंडर है उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद में ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपकी मार्कशीट में भी होती है और आधार कार्ड वगैरह में भी आपकी होती है। तो कोई भी आप ये आपका जन्म प्रमाण पत्र भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी मेडिकल की। ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आपका कोई भी मतलब मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो आपका गवर्नमेंट का ही लगेगा, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वही लगेगा। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल से बना के लेके जाते हैं तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है आपका कैंडिडेचर। तो ये इस चीज़ का आप यहाँ पे है वो विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में ये आपके लिए नहीं है, जो भी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए है। उसके बाद ये आपकी पहली वेरिफिकेशन पे आपको और इसकी आपको दो फोटो कॉपीज हैं वो आपको अटैच करनी है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दो फोटो कॉपीज हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद इफ़ यू डू नॉट टर्न अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम योर कैंडिडेचर में बी रिजेक्टेड। अगर आप टाइम से अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा सिलेक्शन। उसके बाद में ये आपकी फर्स्ट वेरिफिकेशन की बात होगी। और फर्स्ट वेरिफिकेशन जैसे ही आप करवा लेते हो वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपके पास आता है उसी टाइम ये सेकंड वेरिफिकेशन के लिए मैसेज, आपके जीमेल पे भी आता है और मोबाइल पे भी आता है। ये आपको मैसेज आता है और इसमें दिया होता है दिस इज़ फाइनल रिमाइंडर फॉर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जेडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। और ये आगे आपके जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिए होते हैं और जहाँ पे आपकी सेकंड वेरिफिकेशन होनी है उस डिवीज़न का नाम और डेट दी होती है कि इस डेट से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे है पहुँचना पड़ता है। अगर आप टाइम से नहीं दिए जाते, अगर आप टाइम से नहीं जाते वहाँ पे तो ये आपका जो कैंडिडेचर है वो परमानेंटली है वो रद्द कर दिया जाएगा।
तो इस चीज़ का आप है वो विशेष ध्यान रखेंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी इसमें आपको, जैसे ही आपकी फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद में सेकंड वेरिफिकेशन के लिए आपको एक है वो फॉर्म दिया जाता है, और वो फॉर्म है आपको फिल करके लाना है। उसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी रहता है, और करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर आपको 2 फोटोकॉपीज दी गई है, मतलब अगर आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाने हैं, तो उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप दोनों है वो एक ही, मतलब एक ही स्कूल से एक टीचर से है वो दोनों बने हुए नहीं होने चाहिए। एक आप किसी भी प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, और एक आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, मतलब जो भी तो फोटोकॉपीज दी गई है वो दोनों सेट है आप अलग अलग, एक ही इंसान के उस पर सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग बनवाए होने चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपने दोनों एक से ही बनवा लिया तो फिर आपको वापस बोलेंगे उसी टाइम कि आप अलग अलग बनवा के लाएं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही आप जाते हैं वो फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म आपको फिल करके लाना है। उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी अदर आपकी डिटेल रहती है वो आपको फिल करके लानी है। और जो भी आपको अदर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाए जाते हैं तो वो भी आप साथ में लेके जाइए। आपका सेकंड वेरिफिकेशन आपकी जैसे ही सक्सेसफुल हो जाती है उसके बाद में आपके पास मैसेज आता है कि डियर कैंडिडेट, बेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन विद रेफरेंस नंबर, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिए होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बेसिंग ऑन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, के आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद में यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2024 फॉर द पोस्ट, आपकी यहाँ पे पोस्ट दी हुई होगी बीपीएम एबीपीएम जो भी है डाक सेवक, और यहाँ पे आपका बीओ का नाम जहाँ पे भी आपका जो सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पे आपका जो डिवीज़न रहेगा, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट, मतलब आपकी रिपोर्ट है वो इस डेट से पहले यहाँ पे आपकी रिपोर्ट जाएगी। और रिपोर्ट जाने के बाद में आपका जो भी है ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाए जाते हैं, और आपके फर्स्ट सेकंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनमें अगर कोई भी आपकी कमी रहती है तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन फॉर फुलफिलमेंट बाय द वेरीफाइंग अथॉरिटी ऑल्सो टू बी अकम्प्लाइज्ड फॉर कंसाइड्रेशन, कि अगर आपके मतलब डॉक्यूमेंट में आपकी कोई भी वेरीफाइंग अथॉरिटी आपको कुछ भी फुलफिलमेंट के लिए बोलती है डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको टाइम से है वो वहाँ पे जमा कराने होते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये आपकी जो है वो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं टाइम से अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ठीक नहीं कराते हैं, तो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका फिर से है वो परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा, और आपका सिलेक्शन है वो रद्द हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में जैसे ही आपकी दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। और आपकी जो 3 दिन की जो है वो ट्रेनिंग रहती है, चाहे बीपीएम हो या एबीपीएम, 2 दिन की जो आपकी ट्रेनिंग है वो, 1 दिन की आपकी ट्रेनिंग है वो आपकी हेड ऑफिस में होगी, और बाकी के जो 2 दिन की आपकी दूसरे और तीसरे दिन की जो ट्रेनिंग है वो आपकी एसओ में होगी। 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग रहती है, इसमें आपको सारा वर्क है वो बताया जाता है। और उसके बाद 3 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1-1.5 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद में आपका जो ये ट्रेनिंग लेटर आएगा, ट्रेनिंग लेटर में आने के बाद आपकी जो 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, पहले दिन आपकी हेड ऑफिस में रहेगी, और बाकी के जो 2 दिन की ट्रेनिंग है वो आपकी सब ऑफिस में रहेगी। ये आपका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, इसी टाइम पीरियड में आपको ट्रेनिंग के बारे में जो भी आपका वर्क रहता है उसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है। ट्रेनिंग के बाद में अब बात आती है आपके ज्वाइनिंग की। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके 1.5-2 महीने बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बाय पोस्ट आता है आपको। ट्रेनिंग के लिए तो आपको कॉल किया जाएगा या फिर आपके व्हाट्सएप पे भी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दी जाएगी। और ज्वाइनिंग लेटर आपका बाय पोस्ट आएगा, क्योंकि रोजगार मेले के बाद आता है। आप रोजगार मेला अटेंड करते हैं तो उसके दौरान आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। और अगर आप नहीं करते तो बाय पोस्ट जो है आपका वो ज्वाइनिंग लेटर आता है। और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपके बीओ जो जिनकी बाद में होती है वो ब्रांच ऑफिस में भी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाती है, या फिर हेड ऑफिस में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाती है। और ज्वाइनिंग का आपका ये प्रोसेस रहता है। ज्वाइनिंग के लिए आपसे मांगेंगे ज्वाइनिंग लेटर की विशेष ज़रूरत होती है। ज्वाइनिंग लेटर और आपके जो भी आधार कार्ड 10th की जो डीएमसी है, नॉर्मल से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लगे हैं, एक मेडिकल नॉर्मल से लगेंगे आपके, जैसे कि आधार कार्ड 10th की मार्कशीट, ऐसे आपके जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग लेटर के साथ है वो मांगेंगे। और आपकी एक चार्ज रिपोर्ट है वो बना देंगे। चार्ज रिपोर्ट बनने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके कुछ टाइम बाद है वो आपकी एम्प्लॉय आईडी बन जाएगी। और उसके बाद 1 मंथ के अंदर, जैसे आपको 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में
आ जाएगी। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस थी। अभी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जीडीएस की ऑल नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम है मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।